कौन सा एग्जाम दिया आपने? सर मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर। अडा 24/7 हमारा चैनल है ऑनलाइन और हम सब वहीं के एजुकेटर्स हैं। बच्चों के हक के लिए खड़े हैं, बच्चों के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। जो बच्चा अभी असम, तमिलनाडु, राजस्थान में बैठा है, यहाँ नहीं पहुँच सकता, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारी टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पिटिशन साइन करवा ली। हमने साइन करके उनको सबमिट कर दी है, हमें उसका रिसीविंग मिल गया है। एक टीम एनटीए के ऑफिस गई थी, एक टीम यूजीसी के ऑफिस गई थी, तो तीनों ऑफिस से रिसीविंग है। हमने ट्राई कर दिया और तीनों से हमें रिसीविंग मिल गई है। तो आप नीट के लिए या नेट किसके लिए? नेट, यूजीसी नेट के लिए जो कल कैंसिल। जी। अरे नीट भी तो हो लिया, उसका तो कुछ पूछ ही नहीं रहे क्या होगा क्या? सर सबसे बुरी बात यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग को ऐसे ही चलने दो फॉर नीट, तब थोड़ा सा ये आश्वासन था कि शायद नेट में अब ये नहीं होगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हमने भी बच्चों को भरोसा दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बच्चों तुम भी पढ़ते रहो। क्या पता था एनटीए ये काम भी कर देगा। और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 9 लाख बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं पेपर में। यहाँ तो बस कुछ ट्रिफल बच्चे ही है, बट वो पूरे 9 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा ग्रुप जो बच्चों का है। हम इस प्रोटेस्ट में इनके साथ है, पूरी तरह खड़े हैं। पिटिशन लेकर हम सुबह से निकले हैं। पहले हम एनटीए ऑफिस गए, हम यूजीसी ऑफिस गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से अभिषेक सर और बाकी पूरी टीम हमारी काफ़ी जो है मेहनत करके हम उधर से गए हैं। इतनी धूप में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है एनटीए का। देखिए बच्चे कड़ी धूप में सड़क पर बैठे हुए, छात्र संगठनों के भी है और वो स्टूडेंट्स भी है। आप भी एग्जाम दिए? जी मैंने एनटीए नेट का पेपर दिया है 18 जून को हिंदी सब्जेक्ट से। मैं सर एमपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला का मूल निवासी हूँ। मैं वहाँ से यहाँ पेपर देने आया था। अब सर आप देखिए एनटीए जब इतने बुरे समय में, जैसे उसमें पहले से आरोप लग रहे हैं, तब भी उन आरोपों के बावजूद भी एक परीक्षा सफल तरीके से नहीं आयोजित करा पाया, तो एनटीए तो खुद में फेलियर है। और इसके बाद देखिए ये दिक्कतें नहीं, छात्रों के हित आज भी सुरक्षित नहीं है। क्या भारत में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि एक छात्र पेपर देने के बाद कैंसिल हो रहा है? क्या दिक्कत है? एनटीए जैसे पहले ये नेट का एग्जाम सीबीएसई कराता था, ये 2017 नवंबर के आसपास एनटीए अस्तित्व पे आया। तो जब से एनटीए पे कितने आरोप लग रहे हैं, ये मान लीजिए एक आरोप तो सिद्ध हो गया तो ये पेपर कैंसिल हो गया। यदि मान के चलिए ये आरोप पता नहीं चले, ऊपर ही, कम से कम आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। जब एक पेपर कैंसिल हुआ है, हमने तो नहीं कहा कि कैंसिल किया, उनको पता चला भ्रष्टाचार। कभी कभी क्या है कि जैसे आज तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। एनटीए अपने आप में इतना गड़बड़ कर रहा है, हम सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक देश में हमारे छात्रों के हित सुरक्षित नहीं है, सरकार की प्राथमिकताओं में छात्र नहीं है। ये दिक्कत है, ये सोचने वाली बात है। हम मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे हो रहे हैं। हमको लगता है कि अब तैयारी छोड़ के कोई दूसरा व्यवसाय या तो कुछ भी या 5-10 हज़ार की नौकरी करे, इस तरह की स्थिति बन गई। मैं समझ सकता हूँ। सबसे मुश्किल स्थिति यही है जो मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे नौजवानों को ये लगेगा कि पढ़ने से ज़्यादा सेटिंग करना ज़रूरी है और पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर तो आउट हो जा रहा है, तो वो स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। और देश को, सरकार को खास तौर पर इस पूरे मसले को एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर लेना चाहिए। आपका सर मैंने भी 18 जून को रोहिणी में पेपर दिया था सर, फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा पेपर सर अच्छा गया था। दूसरा अटेम्प्ट था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार मेरा जेआरएफ नहीं कम से कम नेट हो जाएगा और मैं आगे की तैयारी करूंगा और इंटरव्यू देकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा सर। मैं एग्जाम देकर आया, मैं पेपर मिला, मैं सर बहुत खुश था। लेकिन कल शाम को जब पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, तो सर मतलब एक होता है दुख का पहाड़ जैसे टूटा। सर इतना हम लोग मेहनत कर, इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, किसी एक के किसी दो के कमी। सर 9 लाख बच्चों का फ्यूचर सर। उसके बाद हम लोग के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका उद्देश्य है कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे सर। एक परीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे हम लोग देश को? विश्व गुरु ऐसे होगा
यूथ इंडिया का यूथ सड़क पे बैठ के विश्व गुरु बनेगा सर। हमारी यही सवाल है कि अगर एनटीए एग्जाम करवा रहा है तो सर इसमें फेयरनेस क्यों नहीं है? कहाँ से पोल हो रहा है, कहाँ से लूप होल कौन सा है, उस लूप होल को खोज के बंद करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो जवाब दे दे, नहीं करा पाएंगे एग्जाम। देखिए अब बच्चे छात्र यहाँ पर आपका कहाँ क्या हिंदी में। आप कहाँ से आपने कौन सा एग्जाम दिया? मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। मतलब किस ये नेट की बात कर रहे हैं आप? नेट का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। यहाँ मैं आई हूँ अपने साथियों के लिए जो छात्र जिन्होंने दिया है ये पेपर, आगे चल के मुझे भी नेट का पेपर देना है। जब मेरे साथ धांधली होगी, मैंने CUT का पेपर दिया था तब भी हो रहा था कि सेंटर कैंसिल हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ धांधली कभी कुछ धांधली। तो ये तो एनटीए का कब से चल रहा है, चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। एनटीए को स्क्रैप करने की ज़रूरत है। देखिए सारा मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है कल। महीनों तैयारी करके स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने हैं। हमने देखा सड़क पे नीट के स्टूडेंट 24 लाख स्टूडेंट पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन में हैं। कल सडनली नेट के एग्ज़ाम में इस तरह की बात आई। आज 9 लाख और स्टूडेंट सड़क पे आ गए हैं और इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो एनटीए को डिफेंड करने में लगी हुई है। जो संस्था एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है, ना समय से करा पा रही है, ना फेयर तरीके से करा पा रही है, उसको डिफेंड करने का मतलब आज छात्रों को भविष्य को गर्त में डाल देने का है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं और साफ साफ धर्मेंद्र प्रधान से कह रहे हैं कि अगर आपसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, आप रिजाइन करिए, या एनटीए एग्जाम नहीं ले पा रही है, एनटीए को खत्म करिए, नया सिस्टम डेवलप करिए। देखिए एनटीए के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और एनटीए की संरचना को भी बदलाव होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने खुद ये माना है कि एनटीए में सुधार की बहुत आवश्यकता है। डे फर्स्ट से, जब से मेडिकल का एग्जाम का रिजल्ट आया, डे फर्स्ट से एनटीए की भूमिका संदेहास्पद रही है। उसने अपने प्रेस रिलीज में कहीं कोई बात नहीं कही। बाद में चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने अपना रुख क्लियर किया और अब इतना मामला आगे बढ़ चुका है। नेट का तो अभी पता ही नहीं चला कि पर्चा कहाँ निकला क्या नहीं निकला। नीट के बारे में तो सही। आप क्या एग्जाम देने आए थे भाई? आप सुनिए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अच्छा आप बात कर चुके हैं। यही बच्चे हैं। आओ बच्ची, आप बताइए आप अपना